एक बूढ़ा भिखारी हर रोज एक सेठ के दरवाजे के पास जाकर भीख मांगता था और सेठ हमेशा घर के बाहर उसे आते देखकर वापस घर में चला जाता था और कई बार उसे गालियां भी देता था। सेठ हर रोज इस भिखारी को देखकर चिढ़ जाता था और उसे कहता था कि तू अब तक जिंदा क्यों है? क्या तुझे अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर ही खानी है? तू तो धरती पर बोझ है। और कभी कभी तो सेठ उस भिखारी को धक्का मारकर भी निकालता था। ये सेठ इस भिखारी का इतना अपमान करता था, फिर भी वह बूढ़ा भिखारी हर बार सिर्फ यही कहता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने की वजह से भिखारी का सर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहारते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। और भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ मेरे लिए अच्छा ही बोला। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और अब उन्हें इस भिखारी का रहस्य जानने का मन किया। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, तो कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना कर लेते, भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करें। अब रात होने वाली थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और बीमार सी लग रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि उस भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। ये चोट आपको कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर मारा, इसीलिए मेरा सिर फट गया और खून निकल रहा है। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी दान नहीं किया। आगे भिखारी ने कहा कि हमने उस दिन एक अंधे भिखारी के साथ कितना कुछ बुरा किया, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। भिखारी की पत्नी बोली, मैंने उसको कभी भी रास्ता नहीं दिखाया था। एक दिन मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ और इसीलिए ही मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, चाहे कोई
मेरे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर रहा हो, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बुरा कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और सेठ वहीं छुपकर भिखारी की सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने रोटी बांटकर आधी आधी खा ली और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही बूढ़ा भिखारी फिर से सेठ के घर पर भीख मांगने गया तो सेठ ने पहले से गर्मा गर्म रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। सेठ ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए मुझे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। और इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। भगवान के खाते में सबका हिसाब पक्का होता है। जिसने जैसे कर्म किए होंगे उसके हिसाब से ही फल प्राप्त होगा। गरीबों की दुआ ना ले सको तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बद्दुआ तो मत लीजिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।